बहुत बढ़िया। यही उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व और जिन्होंने बलिदान किया है, देश को समृद्ध और सफलता के लिए आगे बढ़ाया है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसी मार्ग पर अग्रसर हों। एक पत्र आया है शासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत, उसी के बारे में मैं जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। हमारा प्रिय राष्ट्र भारत अपने समृद्ध इतिहास एवं विविध संस्कृति और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। तिरंगा झंडा, जिसे तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है, हमारे राष्ट्र के सार का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या आपने कभी हर घर तिरंगा के बारे में सुना है? यह एक खूबसूरत पहल है जो हर घर को गर्व से हमारे राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐतिहासिक महत्व है इसका। इससे पहले कि हम हर घर तिरंगा अभियान में उतरें, आइए हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियां और बीच में अशोक चक्र वाला भारतीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और शांति, सत्य, साहस और प्रसिद्धि के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हर घर तिरंगा क्या है? हर घर तिरंगा का मतलब है हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हमारे देश के प्रति गर्व और प्रेम की भावना पैदा करना है। यह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह एकता, स्वतंत्रता और हमारी साझा पहचान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा हमारे दिलों में अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। यह हमारे नायकों द्वारा हमारी स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों को याद दिलाता है, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है। विविधता में एकता का भी प्रतीक है। तिरंगा हमें हमारे मतभेदों से परे एकजुट करता है। हर घर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस, अब इसे कब फैलाया जा सकता है, कब फहराया जा सकता है, उसके बारे में। हर घर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को हमारा देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। परिवार झंडे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। आप अपने घर पर भी इस झंडे को फहराएं और सभी साथ में परिवार सहित खड़े रहें और राष्ट्रगान गाएं। वहाँ सेल्फी भी लें। आगे कैसे क्या प्रक्रिया वो भी मैं बीच में बताऊंगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तिरंगा फहराना हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और उन्हें संरक्षित करने में महत्व की याद दिलाता है। चुनौतियाँ क्या है और समाधान क्या है? जबकि हर घर तिरंगा एक शानदार पहल है, इसमें चुनौतियाँ भी है, जैसे झंडे की उचित हैंडलिंग और निपटान सुनिश्चित करना होगा। जैसे ध्वज संहिता के अनुरूप हमें झंडा फहराना होगा, तो ध्वज संहिता भी हमें उसका भी पढ़ना होगा। ध्वज को घर के सबसे ऊपरी भाग पर फहराना चाहिए। तिरंगा सभी धार्मिक राजनीतिक झंडों से ऊपर होना चाहिए। ध्वज की केसरिया पट्टी ऊपर और हरी पट्टी नीचे की ओर होना चाहिए। ध्वज की स्वच्छता और रखरखाव का भी आप विशेष ध्यान रखें, औरों को भी जागरूक करें। प्रत्येक नागरिक की क्या भूमिका है? हमें दूसरों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः इस आंदोलन में समुदायों को एक साथ लाने और नागरिक के दिल में अपने देश के लिए गहरा प्यार पैदा करने की शक्ति है। तो आइए हम सभी हर घर तिरंगा को गले लगाएं और साथ में मिलकर अपने तिरंगे को न केवल विशेष अवसरों पर बल्कि हर दिन भारत के प्रति हमारे अटूट प्रेम और प्रतीक के रूप में ऊंचा फहराएं। इसका जो है आपको इसकी वेबसाइट है, अलग से ब्राउज़र पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी। www.harghar-tiranga.com पर आप इसको जो है इसके 3 चरण हैं, उसी चरण में इसकी जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं। पहला चरण है आप विवरण भरें,
जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, देश या राज्य की जानकारी है। इसके बाद दूसरा चरण होगा, आप तिरंगा फहराते हुए एक आपकी तस्वीर क्लिक करें। तीसरा चरण है, उसे मीडिया पर अपलोड कर दें, सबमिट कर दें। उसके बाद ये इस प्रकार से जो पूर्ण हो जाती है और इसकी ये पूरा इसका सर्टिफिकेट भी वहाँ से आपको मिलता है और वो मुफ्त है, उसका कोई राशि नहीं है। दिनांक 9/8/2024 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, 15 अगस्त 2024 तक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।